एक ऐसी रात जहां आकाश में तूफान गरज रहा हो, बिजलियां चीर रही हों सृष्टि को, और आपकी दुनिया उलट पुलट हो रही हो। शत्रु की जीभ काले नाग की तरह डस रही हो आपकी प्रगति को, आपके रिश्तों को, आपके मन की शांति को। रोगों ने घेर लिया हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते शरीर थक गया हो, जैसे कोई मनहूस साया आपका सब कुछ लील लेना चाहता हो, और अब आपके पास लड़ने की ताकत ना बची हो। जिंदगी में हर तरफ निराशा ही निराशा हो, लेकिन तभी एक स्वर्णिम आभा प्रकट होती है पीतांबरा देवी, माता बगलामुखी। जय माता की। माँ बगलामुखी, जिनका वार ब्रह्मास्त्र की तरह अचूक है, स्तंभन की देवी जो हर बाधा को, हर विरोध को ध्वस्त कर देती हैं। बड़े से बड़े बैरी को, बड़ी से बड़ी बाधा को जहाँ की तहाँ रोक देती हैं। राजाओं से लेकर आम जन तक उनकी शरण में रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। माँ की शरण में जो भी आया उसने हमेशा दर्द में आराम पाया। इसलिए माँ को सिद्ध महाविद्या कहा गया है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी शक्ति की यात्रा पर, जो न सिर्फ बाहरी दुश्मनों को रोकती है बल्कि आपके भीतर के अंधकार को भी रोशन कर देती है। 10 महाविद्याओं की 8वीं माता बगलामुखी। उनकी कथाएं, मंत्र, शक्तियां और वैज्ञानिक रहस्य इस वीडियो में, जो आपको सिर्फ बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक विजय की ओर ले जाएगा। जय माता की। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या, जिन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है, वह सृष्टि की मूल तरंगों की स्वामिनी है। भगवती पार्वती का उग्र रूप। उनका नाम बगला और मुखी से मिलकर बना है। बगला संस्कृत के वल्गा से, जिसका मतलब है लगाम या अंकुश। जैसे दौड़ते हुए घोड़े को लगाम नियंत्रित करती है, वैसे ही माता शत्रुओं की गति को स्तंभित कर देती हैं, रोक देती हैं। उनका स्वरूप कितना आकर्षक और रहस्यपूर्ण। नव यौवना, गोरी कांति वाली, सोने सी चमक, पीली साड़ी में सजी, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान, 3 नेत्र, 4 हाथ, एक हाथ से शत्रु पर प्रहार, दूसरे में जीभ खींचकर बाणी रोकना। यह प्रतीक सिर्फ बाहरी युद्ध का नहीं बल्कि आंतरिक अहंकार, धोखा और विचारों को नियंत्रित करने का। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और शांति का प्रतीक। उनकी पूजा में पीले फूल, वस्त्र और हल्दी की माला से आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। क्या आप महसूस कर रहे हैं वह शक्ति जो आपके भीतर सोई है? माता की उत्पत्ति के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं मिलती हैं, जिनमें से प्रमुख 2 कथाओं के संदर्भ में हम आपको बता रहे हैं। एक समय की बात है, सतयुग में एक ब्रह्मांडीय तूफान आया। तूफान इतना भयंकर कि सृष्टि में हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव, नदियां, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, मानो सभी को तूफान निगल जाएगा। देवताओं ने तूफान को रोकने की बहुत कोशिश की पर सफल न हो सके। अंततः ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु चिंतित, उन्होंने सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर पर तपस्या की। प्रसन्न होकर श्री विद्या बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। उस दिन मंगलवार था, तिथि चतुर्दशी, आधी रात का वक्त। देवी ने प्रकट होते ही तूफान को रोक दिया।
चूंकि देवी विष्णु के तेज व तपस्या से युक्त हैं, इसलिए वैष्णवी और ब्रह्मास्त्र स्वरूपा हैं। वहीं दूसरी कथा कहती है, एक बार दैत्य मदनासुर ने ब्रह्मा जी की घोर आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। दैत्य मदनासुर ने ब्रह्मा जी से वाक सिद्धि का वरदान मांगा। वरदान पाकर मदनासुर ने सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न करने लगा। उसकी वाणी से हर शब्द सत्य हो जाता। उसने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहा। उस विषम परिस्थिति में देवताओं ने माँ को पुकारा। माता बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। माता ने राक्षस की जबान को पकड़ लिया, जिससे राक्षस बोलने में असमर्थ हो गया। फलस्वरूप उसकी सिद्धि जहाँ की तहाँ रुक गई। माता ने तुरंत गदा का प्रहार करके राक्षस के प्राण पखेरु ले लिए। कथाएं सिखाती हैं, माता की शक्ति न्याय और धर्म के लिए, न कि स्वार्थ के लिए। और हाँ, महाभारत में पांडवों ने उनकी साधना से युद्ध जीता। क्या ये कथाएं आपको प्रेरित नहीं कर रही हैं? माता बगलामुखी के भैरव एक वक्त्र भैरव हैं, जो महारुद्र का रूप हैं। एक वक्त्र भैरव माता की स्तंभन शक्ति को पूरक बनाते हैं। वो विनाश और रक्षा के प्रतीक। साधना में माता के साथ जपने से अपार शक्ति मिलती है। बात की जाए ज्योतिष की, तो माता बगलामुखी मंगल ग्रह से जुड़ी हैं। मंगल की उग्र ऊर्जा माता की ब्रह्मास्त्र शक्ति से मेल खाती है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो उनकी उपासना से शत्रु भय साहस की कमी दूर होती है। अब आते हैं माता की साधारण सी साधना और मंत्र पर। माता के दो मंत्र मशहूर हैं। एक है ओम ह्लीं बगलामुखी देव्यै ह्लीं ओम नमः। यह बीच मंत्र स्तंभन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नियमित जप से शत्रुओं की गति रुकती है। और उनका दूसरा अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्व्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, ऊर्जा के स्रोत हैं। इस मंत्र को हल्दी की माला से जपें, पीले वस्त्र में, और देखें चमत्कार। यद्यपि मैंने बार बार कहा है, 10 महाविद्याओं की साधना हमेशा गुरु की या विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें, कारण ये महाविद्याएं उग्र हैं। वैसे गुरु से दीक्षा लेकर माँ के रूप में आप उनकी साधना घर पर कर सकते हैं। माता की स्तंभन शक्ति का अर्थ। स्तंभन शक्ति क्या है? शत्रु का स्तंभन। देवी दैत्य की जीभ खींचकर उसकी वाणी रोकती हैं, शक्ति नियंत्रित करती हैं। जीभ खींचना, प्रतीक रूप में शत्रु की वाणी निष्क्रिय करना, परजीवियों को नष्ट करना, तूफान रोकना, ब्रह्मांडीय महाविनाश को रोकना, सूर्य को राह दिखाना। ये शक्तियाँ बताती हैं माता बाहरी और आंतरिक दोनों तूफानों को शांत करती हैं। माता की शक्तियाँ सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी। स्तंभन मनोवैज्ञानिक रूप से आंतरिक विकारों, भय, क्रोध, अनिर्णय को रोकना। साधना से माइंड स्टेबल होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है, वाक सिद्धि जप से एकाग्रता बढ़ती है, वाणी प्रभावशाली बनती है। ये न्यूरो साइंस का कमाल, जहाँ मेडिटेशन ब्रेन वेव्स को बैलेंस करता है। माता का पीला रंग कलर थेरेपी में ऊर्जा और पॉजिटिविटी बढ़ाता है, मानसिक स्थिरता देता है। माता बगलामुखी के उपासना के अनेक लाभ हैं। शत्रुनाश, कानूनी विजय जैसे पांडवों की, आंतरिक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, बाधा समाधान, आर्थिक स्वास्थ्य समस्याएं दूर। उनकी साधना अनुष्ठान से जीवन निष्कंटक होता है।
माता बगलामुखी आपके भीतर का ब्रह्मास्त्र जो हर रुकावट को स्तंभित कर देता है, वो सिखाती हैं असली सत्व मन में है और विजय आंतरिक जागरण से। क्या आप जागृत होने को तैयार हैं? अगर यह रहस्य आपको छू गया हो तो लाइक करें, शेयर करें